हेलो फ्रेंड्स, अनीता के हिंदी कविता एंड कहानी चैनल पे आपका स्वागत है। कहानी की अगली कड़ी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। रवि, अर्चना पुराने ख्यालों की है। मोबाइल साथ रखना वो ज़रूरी नहीं समझती। उसे मोबाइल का कोई शौक भी नहीं है, इसलिए उसने आज तक अपने लिए खरीदा ही नहीं। अर्चना के कुछ कहने से पहले ही पूजा बोल पड़ी। पूजा की बातें सुनकर अर्चना ने राहत की सांस ली। आज के समय में किसी को मोबाइल का शौक नहीं, ये कैसे संभव है? रवि आश्चर्यचकित होकर बोला। हर किसी का अपना अपना शौक होता है, जरूरी थोड़े ना है कि सबका शौक मोबाइल ही हो। पूजा रवि को समझाते हुए बोली, तुम्हारी कंपनी में वो काम करेगी, तुम अपने काम के लिए इसे मोबाइल खरीद कर दे देना। मन करे तो पेमेंट से पैसा काट लेना या कंपनी छोड़ने पर वापस ले लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे। पूजा ने बात को संभालते हुए कहा। अर्चना को रवि की नज़रों में झुकने नहीं दिया। सारी बातें तुम ही बोलोगी पूजा, या अर्चना को भी बोलने का मौका दोगी? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। पूजा, जब अर्चना के सारे फैसले तुम ही ले रही हो तो मैं चाहता हूँ कि अर्चना और कंपनी के बीच जो एग्रीमेंट होगा वो भी तुम्हारे सामने ही हो। रवि बोला। कैसा एग्रीमेंट? पूजा ने आश्चर्य से पूछा। कंपनी के कुछ नियम हैं जो कंपनी और स्टाफ के बीच एग्रीमेंट करना होता है। किसी भी स्टाफ के द्वारा अगर कंपनी का कोई नुकसान होता है तो उसका भुगतान स्टाफ को करना पड़ता है। अगर अर्चना के चलते कंपनी का कोई भी नुकसान होता है तो भुगतान अर्चना को करना पड़ेगा, सजा भी हो सकती है। रवि की बातें सुनकर पूजा ने अर्चना को देखा। मंजूर है, अर्चना बोली। अब हम लोग को घर चलना चाहिए, शाम हो रही है, पूजा ने कहा। फिर तीनों चल दिए। अर्चना को चौक पे उतार कर रवि पूजा के घर उसे छोड़ने चला गया। पूजा ने रवि को चाय पिलाई। ठीक है पूजा, अब मुझे चलना चाहिए, कल जाना भी है। पूजा, ना हो तो तुम भी कल आ जाना। अर्चना के साथ इसी बहाने कंपनी भी घूम लोगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात कहनी है तुमसे। क्या? बोलो, रवि रुकते हुए पूछा। अर्चना रोज कैसे जाएगी कंपनी तक? उसके पास कोई साधन नहीं है। देखो, पापा को कहकर कोई ऑटो बुक करा दो, खर्चा कंपनी दे देगी। उधर से लौटने के बाद बाकी मैं देखूंगा। थैंक्स रवि, तुम बहुत अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तुमने मेरी बात का मान रखा। पूजा बोली। तुम भी तो अच्छी हो जो दूसरों के लिए इतना सोच रही हो, अपने लिए तो कुछ नहीं कहा। जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो उसे भला और क्या चाहिए? पूजा मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कहते हुए रवि बाहर की तरफ निकल गया। इधर जैसे ही अर्चना घर पहुंची, उसके पिता ने देखते ही पूछा, आज इतना लेट कैसे हो गया बेटी? मैं पूजा के साथ बाहर चली गई थी पापा, अर्चना बोली। कॉल कर देना चाहिए था तुझे, मैं उस समय से परेशान हूँ। अर्चना के पापा लंबी सांस लेते हुए बोले। अगली सुबह अर्चना सारे काम निपटा कर समय से पहले ही तैयार हो गई। फिर उसे याद आया, वो जाएगी कैसे? उसने पूजा को कॉल किया। पूजा, हम लोग कंपनी कैसे चलेंगे? मेरे होते तुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। देख, 9 बजे तुम जहाँ स्कूल बस पकड़ती हो वहीं खड़ी रहना, मैं वहीं मिलूंगी, पूजा बोली। कुछ देर बाद पूजा ऑटो में बैठकर आ गई। अर्चना पहले से ही वहाँ खड़ी थी। फिर दोनों कंपनी की तरफ चली गई। कुछ देर बाद रवि भी आ गया, दोनों को अपने ऑफिस में ले गया। कुछ पेपर रवि ने अर्चना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इन्हें पढ़ लो, फिर साइन कर दो। अर्चना सारे पेपर पर साइन कर दी। रवि अपने मैनेजर को बुलाकर कहा, देखो, आज से अर्चना मैडम यहीं काम करेंगी। मेरे जाने के बाद मेरे काम की जिम्मेदारी इनकी है। इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, इनका ध्यान आपको रखना है। फिर अर्चना का परिचय अपने सारे स्टाफ से करवाया। अपने बगल वाले केबिन की तरफ इशारा करते हुए रवि अर्चना से बोला, आज से ये सेट तुम्हारा है, और हाँ, ये मोबाइल ले लो। अर्चना की तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए बोला, देखें कैसा है? पूजा ने झट से ले लिया और पैकेट खोला। वाह, बहुत अच्छा है। बाकी के सारे काम अर्चना को समझाकर रवि पूजा से बोला, पूजा, अगले महीने तुम्हारी शादी है, तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं लेकर आऊँगा। तुमसे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए? तुम जल्दी वापस आना। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, तुम लोग भी
काम समझकर 1 घंटे बाद निकल जाना, कल से समय से आना, कहकर रवि चला गया। अर्चना की आंखों में आंसू थे, हाथ में मोबाइल। अब क्यों रो रही है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया। पूजा अर्चना को देखते हुए बोली, भगवान तेरे जैसी सहेली सबको दे, सब कुछ तेरे चलते ही तो हो पाया। देख अर्चना, अभी तक मुझसे जो हो पाया मैंने किया। कोशिश करना कि रवि का विश्वास कभी टूटने ना पाए। पूजा बोली, मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो और रवि सर का विश्वास मुझसे कभी ना टूटे। मैनेजर से काम समझकर कंपनी के बारे में कुछ इधर उधर की बातें कर कुछ देर के बाद दोनों सहेली वापस चल दें। आज से तुझे यही ऑटो लेने आएगा और छोड़ने भी। पैसा कंपनी देगी, रवि ने कहा है। अब अपने काम को लगन और ईमानदारी से कर। पूजा बोली। आज अर्चना बहुत खुश थी, उसे बहुत कुछ मिल चुका था। वह घर पहुंचकर उसने अपना पर्स एक तरफ रखा और मोबाइल हाथ में। तभी राधा बोली, दीदी आपने मोबाइल खरीदा क्या? अर्चना ने पूजा, रवि और अपने बीच हुई सारी बातें राधा को बता दी। ये तो बहुत अच्छा हो गया दीदी, आपको नौकरी भी अच्छी मिल गई और मोबाइल भी। रुको मैं पापा से बताती हूँ। नहीं अभी नहीं, जब मुझे पहला पेमेंट मिलेगा ना तब पापा को बताऊँगी। चलो ये भी ठीक है, राधा बोली। अर्चना समय से कंपनी जाने लगी, अपना काम भी देखती। काम पूरा नहीं होने पर भी वो फाइल लेकर घर आती, देर रात जाग कर वो काम करती। बहुत अच्छे से उसने रवि का काम संभाला। रवि उसके लिए भगवान से कम नहीं था, इसलिए वो उसे शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। आज रवि बाहर से आने वाला था। कंपनी में सबको उसका इंतज़ार था। अचानक अर्चना के मन में आया कि वो अनुज से बात करे। उसने अनुज को कॉल किया। कैसे हो अनुज, तुम्हें मिलने का मन नहीं करता क्या? ठीक हूँ, कई बार सोचा मिलने के लिए लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। टाइम निकाल कर आओ घर पे, कुछ बातें करेंगे। इस बार कोई फरमाइश तो नहीं है तुम्हारी? कुछ हो तो पहले ही बता दो, अनुज हंसते हुए बोला। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें ज़्यादा दिन देखे हो गया था, सोचा कि कुछ देर बैठ के बातें करेंगे। तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन आने के बाद अगर तुम्हारी कोई भी फरमाइश हुई तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, अनुज हंसते हुए बोला। अर्चना के सब्र की सीमा टूट चुकी। सुनो, बिल्कुल मत आना, मुझे ज़िंदगी में तुमसे नहीं मिलना है। तुम मेरा नंबर ब्लॉक करने की धमकी दे रहे हो, मैं अभी से तुम्हारा नंबर ब्लॉक करती हूँ, कहकर अर्चना ने कॉल काट दिया। बार बार अपमान करके क्या मिलता है उसे? अनुज के बारे में सोचते हुए अर्चना की पलकें भीग गई। तभी उसे ध्यान आया कि वो ऑफिस में है, यहाँ उसे नर्वस नहीं होना चाहिए। क्या एग्रीमेंट के अनुसार अर्चना अपने काम को निभा सकी? क्या अर्चना के द्वारा किया गया काम रवि को पसंद आया? जानने के लिए अगली कड़ी जरूर सुनें।